ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बृहस्पतिवार की इस कथा को सभी प्रेम से जरूर सुनिएगा और पूरी कथा को सुनिएगा। इससे आपको आपके घर में कई सारे लाभ होंगे। तो बृहस्पति देव भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। तो चलिए कथा की शुरुआत करते हैं और छोटा सा एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, ध्यान करिए भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का और प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। वह बहुत निर्धन था। उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मालिनता के साथ रहती थी। वह स्नान न करती, किसी देवता का पूजन न करती। इससे ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। बेचारे बहुत कुछ कहते थे किंतु उसका कुछ परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुई। कन्या बड़ी होने पर प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का जाप व बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके स्कूल जाती थी तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती थी और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती थी। तब ये जौ स्वर्ण के हो जाते और लौटते समय उनको बीन कर वो घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उस सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। उसके पिता ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव ने प्रार्थना करके कहा, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो अगर तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उसी समय उस शहर का राजपुत्र वहां होकर निकला। इस समय कन्या के रूप में और कार्य को देखकर मोहित हो गया तथा अपने घर आकर भोजन और तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब यह बात का पता लगा तो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके साथ वे गए। बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा और कारण सो कहो, मैं वही करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार की ये बातें सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ा और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बतलाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर आते ही पहले की बात ही उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कहा तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुंचे तो वह अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातः काल प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो मैं सब दरिद्रता दूर हो जाएगी।
परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों की जूठन को खा लिया। इससे उसकी पुत्री को भी बहुत गुस्सा आया और एक रात को कोठरी में सभी सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल जब उसे निकाला तथा स्नान आदि करके पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए और बृहस्पति जी के इस प्रभाव से इस लोक में के सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। तो भगवान विष्णु की ये कथा सुनकर आप लोगों को कैसा लगा और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखिएगा। चलिए अब आरती करते हैं। ओम जय बृहस्पति देवा स्वामी जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम्हें पूरण परमात्मा तुम्हें अंतर्यामी, प्रभु तुम्हें अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी। जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल सब पातक हरता, प्रभु सब पातक हरता। सकल मनोरथ दायक कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तने मने धने अर्पण करे जो जन शरण पड़े, प्रभु जो जन शरण पड़े। प्रभु प्रकट तब हो कर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि भक्तन हितकारी, प्रभु भक्तन हितकारी। पाप दोष सब हरता भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक सब संशय टारी, प्रभु सब संशय टारी। विषय विकार मिटाओ संतन सुखहारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, प्रभु प्रेम सहित गावे। ज्येष्ठानंद बंदी गुरु को निश्चय फल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। ओम जय बृहस्पति देवा। बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों कमेंट में आप लोग ओम नमो भगवते वासुदेवाय ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये कथा बहुत ही अच्छी थी, आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी को राधे राधे।